नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। खबर लखनऊ से है, जहां पर अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिली है और ये कमी लगातार कई दिनों से चली आ रही है। आज एक हफ्ते हो गए जब ऑक्सीजन की कमी है लखनऊ में। अब आपको हॉस्पिटल का नाम भी बता देते हैं। मेयो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गई है, यानी ऑक्सीजन वहां पर नहीं है। मेयो हॉस्पिटल से कोरोना मरीज लौटाए जा रहे हैं। हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों की जान संकट में है। मेयो हॉस्पिटल से ऑक्सीजन की भारी कमी है। बलरामपुर अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी है। बलरामपुर अस्पताल में भर्ती मरीजों पर संकट है। गोमती नगर के मैकवेल अस्पताल में भी इस बात का संकट है। ऑक्सीजन की भारी किल्लत से संकट में मरीज है, मालिक परेशान है, दर्द में है, अधिकारियों से मदद की दरकार लगा रहे हैं। देखिए, जब धरातल पर आप आएंगे और अब ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे और जब ग्राउंड पर जाएंगे और लोगों से मिलेंगे तो जो खामियां हैं वो आपको पता चलेगी। अगर आप धरातल पर नहीं रहेंगे तो आपको सब अच्छा ही अच्छा लगेगा कि कोरोना कुछ है ही नहीं है, लेकिन वाकई हालात क्या है उसे हमारे संवाददाता रोज आपको दिखा रहे हैं, आप तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीज परेशान है। लखनऊ के मेयो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म होने का नोटिस चस्पा कर दिया है और मरीजों को दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए कहा जा रहा है। मरीजों के परिजन स्वाभाविक है, उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वो बेचारे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। मेयो हॉस्पिटल का जायजा लिया है हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे ने। वहां कैसी स्थिति है, क्या कुछ हुआ, वो आपको सुनाते हैं। लखनऊ के तमाम कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी इस वक्त है और इसकी वजह से हालात ये हैं कि उन अस्पतालों में भर्ती कोविड मरीजों को, साथ ही साथ नॉन कोविड अस्पतालों में जो मरीज हैं उनको भी अब नहीं लिया जा रहा, उनको वहां से बाहर करने की बात कही जा रही है। और इस वक्त देखिए, मेयो मेडिकल सेंटर है, यहाँ पर कोविड अस्पताल भी है, नॉन कोविड भी है, लेकिन तमाम ऐसे जो लोग हैं जिनके मरीज यहाँ पर भर्ती हैं वो परेशान हैं, क्योंकि उनको बोला जा चुका है कि अब इस अस्पताल के पास ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है। और ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो आप देखिए कि सड़कों पे आ गए हैं, लोग परेशान हैं यहाँ पर और अपने लोगों को ऑक्सीजन दिलाने के लिए, उनकी व्यवस्था करने के लिए परेशानी हो रही है। क्या 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 बताया जा रहा है? आपके कौन यहाँ पर एडमिट है, क्या बात? एडमिट हैं और वो लोग कह रहे हैं, आप पहले एक बार नोटिस तो देख लीजिए। ऑल ड्यू टू गवर्नमेंट सप्लाई, दे डोंट प्रोवाइड सफिशिएंट ऑक्सीजन ऑन टाइम। तो वो लोग कह रहे हैं अपने पेशेंट को यहाँ से लेके जाइए। ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे अंदर? आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन? हम लोग को फोन तुरंत करते हैं और ये लोग कह रहे हैं कि 20 मिनट बस बचा है ऑक्सीजन खत्म होने में, अपने फादर को आप ले जाइए और यहाँ से व्यवस्था करिए अपने फादर को ले जाने की। ऐसे कैसे कर रहे हैं हम लोग? आप देखिए यहाँ पे नोटिस भी लगा दिया गया, अर्जेंट नोटिस, की ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है और इसलिए अब यहाँ पर नए मरीजों का एडमिशन नहीं होगा। साथ ही साथ जो पुराने मरीज भर्ती हैं उनके ऊपर भी अब खतरा है। उनके तीमारदारों को यहाँ पर कहा गया कि आप यहाँ से ले जा सकते हैं। क्या कहा गया अंदर से? आप मेरे पापा बीमार है, मेरे पापा को संडे को लेके मैं यहाँ से अवध तक घूमी हूँ, कोई नहीं था। ये लोग जो है, ये जो कह रहे हैं ना, ये लोग कोई नहीं था। और ये देखो, ये लगाए हैं बोर्ड। ये बोर्ड किस चीज का लगा रखा है इन लोगों ने, हॉस्पिटल वालों ने? दिमाग है कि नहीं है? मेरे पापा को कह रहे हैं कि आईसीयू से निकाल रहे, गैस खत्म हो गया। कहाँ से लाए हम गैस? हम लाएंगे गैस? हम कहाँ से लाएंगे गैस? बताओ, कहाँ से लाए हम गैस? हम लाए वैक्सीन, हम लाए दवा खरीद के। अगर हमें करना होता तो हम घर पे कर लेते, यहाँ ना लाते हॉस्पिटल में। ऐसे कैसे निकालेंगे? ये लोग नहीं निकालेंगे पापा को। इन लोग की भी कोई जिम्मेदारी बनती है ना। आप लोग कुछ करिए, आप लोग कुछ करिए। ये एक अस्पताल की ये दिक्कत है और ऐसे ही लगभग कई अस्पतालों में ये खबरें आ गई हैं। किसी के पास महज 1 घंटे का ऑक्सीजन है, किसी के पास 2 घंटे का, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि महज 20 मिनट का ऑक्सीजन बचा है। और जो तीमारदार यहाँ पर हैं उनको कह दिया गया कि आप अपने मरीजों को यहाँ से ले जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है इस अस्पताल के पास। दूसरी तरफ ये भी बात है कि कई ऐसे अस्पताल हैं, उन सबने हाथ खड़े कर दिए हैं। सबका कहना है कि उनके पास प्रॉपर ऑक्सीजन चेन मेंटेन नहीं हो पा रही है और इसीलिए वो नए मरीजों का भी एडमिशन नहीं ले सकते। आप अस्पताल के बाहर देखिए कितनी भीड़ है, कितनी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जिनके लोग यहाँ पर भर्ती हैं, जो यहाँ पर अपने लोगों का इलाज करा रहे हैं। लेकिन सबको कहा गया है कि अब ऑक्सीजन नहीं है, नए लोगों का एडमिशन नहीं हो रहा है, नए मरीजों का। और पुराने मरीजों से भी कहा गया कि आप जहां ऑक्सीजन की सप्लाई हो आप वहां ले जाइए। तो ये एक बड़ा फेल्योर है, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। आज भी टीम 11 की मीटिंग में कहा गया कि 36 घंटे का रिजर्व ऑक्सीजन
होना चाहिए अस्पतालों के पास, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई जो कि सबसे बेसिक जरूरत है इस समय कोरोना के मामलों में, ऑक्सीजन की सप्लाई चेन पूरी तरीके से बाधित दिखाई दे रही है और अस्पताल इससे परेशान हो रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। ऑक्सीजन को लेकर लखनऊ में हालात बेहद ख़राब हो चुके हैं। इस वक्त हम एक हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये हॉस्पिटल में जो है वो ऑक्सीजन नहीं है। लोगों को अब बोल दिया गया है कि यहाँ से निकाल के ले जाइए पेशेंट, और तमाम जो परिजन हैं वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। आंटी जो है वो आपके कौन भर्ती हैं यहाँ पे? मेरे हस्बैंड भर्ती हैं इसमें। क्या बोल रहे हैं अभी यहाँ पे? उन्होंने कह दिया है कि 20 मिनट 10 मिनट के अंदर अपने हस्बैंड को लेके जाइए, हमारे पास ऑक्सीजन खत्म हो गई है। मैं कहाँ लेके जाऊँ अपने हस्बैंड को? तो इस तरह के तो किडनी पेशेंट है, डायलिसिस पेशेंट है वो, और सीवियर उनको इन्फेक्शन हुआ है लंग्स के अंदर। रविंद्र कुमार यादव लंग्स में ये मेयो अस्पताल में भर्ती करवाया था जी। तो इसके लिए अभी कोई और दूसरा उपाय नहीं सूझ रहा? नहीं, हमको हमारे पास कोई कहीं किसी हॉस्पिटल में बेड एडमिट नहीं है। यहाँ हमने एडमिट किया है, हम कहाँ लेके जाएं अपने पेशेंट को? सरकारी में कहीं जगह नहीं है। गवर्नमेंट अरेंज क्यों नहीं करती ऑक्सीजन? ऑक्सीजन अरेंज नहीं हो पा रही। सब कितने अभी क्या कुछ लोग पेशेंट को लेकर भी गए हैं क्या? अभी तो किसी को नहीं लेके गए हैं, पर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है हर को कि आप अपने पेशेंट को लेके जाइए, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है इन्होंने बोर्ड भी लगा दिया है, ऑक्सीजन गैस की सप्लाई जो है वो नहीं होने की वजह से कोई भी एडमिशन नहीं लिया जाएगा। और अंदर भी तमाम लोग जो है वो ऑक्सीजन जो है वो भी लगाया हुआ है। एक अंदर भी यहाँ पे लगाया हुआ है इन लोगों ने नोटिस। जो लोग जो है वो काफ़ी परेशान हैं। आपको तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि दिखा सकते हैं कि ये नोटिस लगाया गया है, अर्जेंट अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दिया गया है, यानी ऑक्सीजन की यहाँ कमी हो गई है और सब लोग अपने अपने मरीजों को यहाँ से लेकर जाएं। तो जाहिर है ऐसे में तमाम लोग जो है वो दुखी भी हैं और परेशान। मैम आपका भी कोई भर्ती है यहाँ पे? कौन भर्ती है? मेरे पापा एडमिट है यहाँ पे, आईसीयू नंबर 6 में एडमिट है। और उन्होंने अभी फ़ोन किया इन लोग ने हमें कि हमारे फादर को निकाल रहे हैं, आप लोग देखिए सिलेंडर की व्यवस्था करिए। ऐसे कैसे एंड टाइम में हम करेंगे, क्योंकि अभी 2 ही दिन हुआ है मेरे पापा को, ऑक्सीजन भी नहीं ठीक से लगा है। वो ऐसे कैसे कर रहे हैं ये लोग? कुछ करिए आप लोग। मैम ये कब भर्ती कराया था? हमने अभी 18 को कराया है, आज 20 हो रही है। क्या दिक्कत है? मेरे पापा को ऑक्सीजन की कमी हो गई और कोविड है उनको। इन लोग ने कहा कोविड है, और उस पहले भी जब हम एडमिट करा रहे थे तब भी ये लोग एडमिट नहीं करा रहे थे। इन लोग ने हमें यहाँ पर भेजा, कहाँ से कहाँ नहीं भेजा। ठीक है, क्या प्राइवेट मैम क्या प्राइवेट सिलेंडर मंगा रही हैं आप लोग अपने हाँ मरीज? भाई, जब नहीं हॉस्पिटल देगा तो हम कहाँ से लाएंगे? हम तो प्राइवेट मंगवाएंगे। और प्राइवेट सिलेंडर आप लोग मंगा रहे हैं? जी बिल्कुल मंगवाएंगे। मेयो हॉस्पिटल से ये देखिए, ये ऑक्सीजन का एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें डीएम, एसडीएम, जितने चीफ सेक्रेटरी सारे लोग हैं। ये मैं दिखा रही हूँ आपको। नहीं, बताती भी जा रही हूँ, आप देखते भी जाइए कि किस तरह से हम लोग गिड़गिड़ा रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। ये देखिए मैंने लिखा, यू पीपल आर हार्टलेस, प्लीज प्लीज गिव ऑक्सीजन सिलेंडर इन मेयो हॉस्पिटल गोमती नगर, प्लीज प्लीज गिव ऑक्सीजन सिलेंडर। और देखते जाइए, रात रात भर जाग जाग के हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर का सिर्फ इंतजाम करते रहते हैं कि हमारे किसी भी पेशेंट को कुछ हो ना। ये बोल दिया है आपने परिजनों से कि आप लोग अपना अपना सिलेंडर लाएं या मरीज ले जाएं? तो मैंने कहा अपना सिलेंडर अगर आप ला सकते हैं तो लेकर आइए, नहीं तो मरीज ले जाइए। मैं किसी को मरने तो नहीं दूंगी ना अपने हॉस्पिटल में। तमाम यहाँ पे पेशेंट भर्ती हैं और इन लोगों को इलाज नहीं मुहैया हो पा रहा है और ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। जाहिर है ऐसी सूरत में कहीं ना कहीं जो है वो जो यहाँ का प्रशासन है उसकी भी लापरवाही है। अगर इस सूरत में जो लोग हैं वो मरते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन सुंदरम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। राजधानी लखनऊ में कोरोना के मरीज बहुत परेशान हैं। नॉन कोविड मरीज भी इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं, उनको कहीं एडमिट नहीं किया जा रहा है। मरीजों को एडमिट नहीं किया जा रहा है। सिविल अस्पताल का जायजा लिया है हमारे संवाददाता संजय सिंह चौहान ने। सुबह हम सिविल हॉस्पिटल आए थे। यहाँ का स्टाफ बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहा है, मिसगाइड कर रहा है लोगों को। और सीएमओ साहब से बात होने के बाद भी यहाँ पे इन लोगों ने कहा दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया चीज़ें। ऑक्सीजन लगाने में भी इतनी देर कर दी है और पेशेंट से बहुत गलत तरीके से बात कर रहे हैं। 4 घंटे से यहीं पर डटा हूँ, खांसी आ रही, गले में बहुत दर्द है। जहाँ जाओ वहाँ कहीं ऑक्सीजन नहीं है, भर्ती नहीं करेंगे, यही बोलते हैं डॉक्टर। कोविड का जांच ही नहीं हुआ,
कोविड का किसी ने जांच ही नहीं कराया। यहाँ से 3-4 घंटे से 10 बजे से हैं सर यहाँ हम। हाँ, एडमिट नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं बेड नहीं है। कोरोना की महामारी ने स्वास्थ्य महकमे की पोल खोल कर रख दी है। उनकी क्या तैयारियां थी और क्या तैयारियां आगे उन्होंने की, कैसे मरीजों को बचाएंगे, वो सारी की सारे जो दावे थे वो धरे के धरे रह गए। और हालात ये बने हैं कि लोग कोविड अस्पताल हो या नॉन कोविड अस्पताल, बेड, ऑक्सीजन जैसी तमाम चीज़ों को लेकर के जो रूटीन की चीज़ें हैं उनके लिए मशक्कत कर रहे हैं। और साथ ही साथ कोविड अस्पताल के अलावा जो नॉन कोविड अस्पताल है वहाँ पर भी आम रोगियों को किस तरीके से संघर्ष करना पड़ रहा है वो तस्वीरों में आप देखिए। ये राजधानी लखनऊ का बहुत ही पॉश इलाके का अस्पताल है जो सीएम कार्यालय आवास से महज 400 मीटर की दूरी पर है। और सारे जो BVIPs हैं यहीं पर ज़्यादातर ट्रीटमेंट के साथ, चाहे कोविड की वैक्सीन लेनी हो, कोविड का इंजेक्शन लगाना हो, उसके लिए यहाँ पर आते हैं। और लेकिन इसके हालात कैसे हैं? पिछले सुबह 10:30 बजे से करीब ये पेशेंट अपने स्ट्रेचर पे यहीं पर बैठा हुआ है। इनको जो भी समस्या थी उसको लेकर के वो पहले प्राइवेट अस्पताल गए थे। प्राइवेट अस्पताल के बाद वो यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर उन्हें इलाज नहीं दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, बेड नहीं है, उन्हें एडमिट नहीं किया जा सकता। ऐसे में उन्हें कहीं पर भी ले जाइए, लेकिन सिविल में जगह नहीं है। इसके पहले भी 2 केस ऐसे मिले जो उन्होंने बताया कि मैं लगातार 3 दिन से दौड़ रहा हूँ लेकिन उनको इलाज नहीं मिल रहा है। लगातार इमरजेंसीज में लोगों को जो है हल्का सा देखा जाता है, उसके बाद कह दिया जाता है कि आप यहाँ से रोगियों को लेकर के जाइए और कहीं और एडमिट कराइए, यहाँ पर जगह नहीं है। कोविड के अलावा अगर जो नॉन कोविड पेशेंट हैं तो क्या उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा, उनका इलाज नहीं किया जाएगा, उनकी व्यवस्थाएं नहीं की जाएंगी? और नहीं की जाएंगी तो आखिरकार ये आदेश किसका है और जिम्मेदारी किसकी है? कैमरा पर्सन गीश कांडपाल के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। कानपुर में जिलाधिकारी और सीएमओ ने 16 निजी अस्पतालों को कोविड अस्पताल में तब्दील किया है। निजी अस्पतालों में सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक ही तय दर पर उपचार होना है। कोविड मरीजों को भर्ती होने और इलाज में परेशानी हो रही है। वर्तमान में जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर आ रही है और इंजेक्शन जो दवाएं होती हैं तो उसकी सबसे बड़ी किल्लत है यहाँ पर। बैकअप इस समय प्रेजेंट टाइम में हमारे पास 25 पेशेंट हैं और बैकअप अभी हमारे पास 1 घंटे का बचा हुआ है। और अभी हमारे भी लोग वहाँ गैस सर्विसेज में लाइन लगाए खड़े हुए हैं और गैसेस मिल जाएँ। लखनऊ में कोविड कमांड सेंटर से मरीजों और व्यवस्थाओं का हाल जाना है हमारे संवाददाता सीमाब नकवी ने। कोविड कमांड सेंटर के बाहर पिछले 1 हफ्ते से इसी तरह का मंजर देखने को मिल रहा है कि यहाँ लोग लंबी लाइन लगाए रहते हैं सुबह से शाम तक और अपने मरीजों का रेफरल बनवाने के लिए सिफारिशें करते रहते हैं। लेकिन इन लोगों की सिफारिशें बहुत हद तक नाकाम रहती हैं क्योंकि अस्पतालों में बेड नहीं है। आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पे लाइन से लोग जो है वो खड़े हुए हैं और ये सब के सब अपने मरीजों का रेफरल बनवाने के लिए यहाँ पे आए हैं कि मरीज का रेफरल बनाया जाए और उनको अस्पतालों में जगह मिले। लेकिन अस्पतालों में जगह नहीं है चूंकि तो डॉक्टर भी पूरी तरह से अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं। मैम कहाँ से आई हैं आप? और मैं अलीगंज से हूँ और सुबह 9:30-10 बजे से वेट कर रही हूँ। मेरा प्रोसेस हो गया है लेकिन उसके बाद इन्होंने बोला आधा घंटा वेट कर लो। मैं 1 घंटे से वेट कर रही हूँ, अभी तक कॉल नहीं गई है। कल कह के लिए आए हैं आप? मैं रेफरल के लिए आया हूँ। क्या हुआ, रेफरल नहीं बना है अभी तक? नहीं, कागज दिया है, अभी थोड़ी देर हुआ गए हुए। क्या बता रहे हैं कि रेफरल बना के दे रहे हैं रेफरल बोले। घर पे मरीज है आपका कि बाहर है? अरे ना बाहर है ना घर पे। हॉस्पिटल में था, ऑक्सीजन खत्म है, अभी एम्बुलेंस में बैठा हूँ। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हुआ? GNF हॉस्पिटल देवा रोड। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर चिपका दिया है सब जगह पर। आप तस्वीरों में देखिए कि व्हाट्सएप नंबर दीवारों पे चिपका दिए गए हैं बड़े बड़े लिख के कि यहाँ पे ना आए, आप व्हाट्सएप पे जो है वो बात करें और व्हाट्सएप पे ही जवाब मिलेगा। लेकिन यहाँ तमाम शिकायतें हैं लोगों को कि इस तरह का जो काम है यहाँ पे, क्या ये सही ढंग से हो पा रहा है, क्या ये व्हाट्सएप पे जवाब मिल पाएगा? क्योंकि जब यहाँ मौजूद लोगों को ठीक से जवाब नहीं मिल पाता है तो व्हाट्सएप पर रिप्लाई आएगा, इसका जो है वो क्या गारंटी है और इसको किस तरह से देखा जा सकता है। तो जाहिर है कि हालात ख़राब हैं। ऐसे में स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है लोगों को इलाज दिलाने के लिए, लेकिन प्रयास अभी भी जारी हैं। कैमरामैन सुंदरम के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। कोरोना के चलते मरीज बहुत परेशान हैं। कोरोना होने के बाद लोग जिस तरह से अकेले रह रहे हैं और मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, डॉक्टर देवाशीष शुक्ला से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता संजय सिंह चौहान ने। इस तरीके से कोविड